हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आगाज इंस्टीट्यूट में। पेपर हो चुका है प्रीलिम्स का। कट ऑफ क्या हो सकता है ये भी हमने डिस्कस किया है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो मेरा तो ये मानना है कि कट ऑफ जो है ना, वो 80, अगर हम जनरल की बात करें, है ना, तो कहीं ना कहीं इसी के आसपास ही रहना है। ठीक है, 80 से एक दो प्रश्न ज्यादा भी हो सकता है। 80 मतलब 80 प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ। नंबर की बात करूँ तो 160, है ना। तो इस 160 में दो चार नंबर बढ़ भी सकते हैं, दो चार नंबर कम भी हो सकते हैं, अगर हम जनरल की बात करें तो, है ना। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 80 के ही आसपास जो है वो कट ऑफ रहना है। अगर आपके 78 नंबर हैं, 77 नंबर हैं, 76 नंबर हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, आप आंख बंद करके मेंस पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है। हाँ, तो आज मैं आपको जो डिस्कस खास करने वाला हूँ वो ये कि जिन बच्चों के 70 के आसपास नंबर हैं उनको क्या करना चाहिए, है ना। उनके लिए कुछ विशेष है इस क्लास में। तो देखो स्टूडेंट, जैसे ही पेपर कंप्लीट हुआ उसके बाद तीन प्रजाति की स्टूडेंट सामने आ रहे हैं। तीन प्रजाति के स्टूडेंट सामने आ रहे हैं। पहली प्रजाति उन स्टूडेंट्स की है जो 77 या 78 प्लस नंबर लेकर आए हैं। सॉरी, क्वेश्चन जिनके सही हुए हैं, 77 78 क्वेश्चन जिनके सही हुए हैं, पहली प्रजाति उन स्टूडेंट्स की है। जो दूसरी प्रजाति है वो उन स्टूडेंट्स की है जो 70 से 75 के बीच में। तीसरी प्रजाति उन स्टूडेंट्स की है जो 70 से कम है, या फिर मैं यूं कहूं कि जो 60 और 70 के बीच में है ना, जो 60 और 70 के बीच में है। खासकर, है ना, 60 और 70 के बीच में, या फिर मैं इसको मोटे तौर पर कहूं 60 से जो कम है, सॉरी 70 से जो कम है ना। इसमें 50 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, है ना, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। जो 70 से कम है ना, 70 से लेकर जितना भी संभावित कम हो सकता है वो तीसरी कैटेगरी। अगर इस कैटेगरी में, मतलब इस रेंज में, अगर कोई एसटी का या एससी का स्टूडेंट है तो उनको तो मेंस पढ़ना ही है भैया, है ना। क्योंकि अगर कोई एसटी एससी का स्टूडेंट इतने नंबर लेकर आया है तो डेफिनेटली प्री उसका क्लियर हो ही जाएगा। और 70 से कम अगर आपके हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि भाई एस टी एस सी वाले बच्चे जो हैं वो कितने नंबर को एक आधार माने और मेंस पढ़ना शुरू करें। अगर हम जनरल ओबीसी की बात करें तो इन तीनों ही कैटेगरी में जनरल ओबीसी वाले स्टूडेंट बड़े अधोगति में पड़े हुए हैं। जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस को भी हम इंक्लूड कर ले तो अब इन तीनों ही जगह पर, अगर मैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो इन तीनों ही प्रजातियों में जो सबसे ज्यादा सुखी है, जनरल ओबीसी कैटेगरी में, इन तीनों ही प्रजाति की स्टूडेंट्स में जो सबसे ज्यादा सुखी हैं अभी, वो 70 से कम वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर 70 से कम वाले सुखी कैसे। सुखी इसलिए कि फालतू का वो लोड ले ही नहीं रहे। उनको पता है कि 70 से कम है, 67 नंबर है, 68 नंबर है, 66 नंबर है, कट ऑफ इतना कम नहीं जाना है ना। ये बात तो एक सबको ही पता है ना कि भाई कट ऑफ 66 67 अंक प्रश्न सही हो, ये कट ऑफ तो नहीं जा सकता, है ना। तो उन बच्चों को बिल्कुल क्लियर है कि भाई हमें 2025 का 25 के लिए प्रिपरेशन करना है। वो कोई लोड इन चीजों में ले ही नहीं रहे। सबसे ज्यादा सुखी, इसलिए मैंने कहा जो कुछ सुखी कुछ दुखी वाली जो सिचुएशन है वो इस प्रजाति की स्टूडेंट की है। जो सुबह सुबह सुखी हो जाते हैं, शाम आते आते थोड़े दुखी भी हो जाते हैं। सुबह सुखी इसलिए होते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, प्री तो निकल जाएगा। फिर शाम आते आते कुछ दोस्तों से मुलाकात हो जाती है, कोई ऐसा दोस्त मिल गया जिसने कहा कट ऑफ तो 85 से पार जाना है, कट ऑफ तो 83 84 जाना है। अब 78 वाला साला जो सुबह पढ़ रहा था, है ना, वो सोच रहा है मतलब ऐसा कि साला मैं सुबह अच्छे से पढ़ रहा था और इससे कहाँ में मिल गया कि इससे मिला और मेरा पूरा मूड ही पढ़ने का खत्म हो गया। और अब वो यही सोच रहा है कि मैं
क्या करूं, मेंस पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, क्योंकि वो तो बोल रहा था कट ऑफ 85 के आसपास रहेगा, है ना। तो इस कैटेगरी में वो स्टूडेंट हैं जो कभी सुखी और कभी दुखी हैं। 70 से 75 वाली कैटेगरी में जो स्टूडेंट है ना, ये जो प्रजाति है, ये प्रजाति बड़ी दुखी है। दुखी इसलिए कि ना इनको ये समझ में आ रहा है कि प्री पढ़े, मतलब 2025 की प्रिपरेशन करें, और नहीं इनको ये समझ में आ रहा कि 2024 का मेंस पढ़े, है ना। तो इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए क्या विशेष है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो भैया जो 77 से ऊपर नंबर हैं, आप बिल्कुल आंख बंद कर दें। मतलब आंख बंद करने का मतलब ये है कि अब कट ऑफ वट ऑफ इन चक्कर में न पड़े, और आप जो है सीधा मेंस पर फोकस करें, मेंस पढ़ें। जिन बच्चों के 67, 68, 66, 65 इस प्रकार के नंबर हैं, वो मुश्किल है उनका प्री निकलना, है ना। वो अब जो भी अपने डिसीजन है, उनको मेंस पढ़ना है, प्री पढ़ना है, उस अकॉर्डिंग वो आगे बढ़े। अब जो 70 से 75 के बीच वाले स्टूडेंट हैं, खासकर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, उन स्टूडेंट्स को क्या करना है? तो उन स्टूडेंट्स के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, वो 2024 का मेंस पढ़े, और दूसरा रास्ता वो 2025 की प्रिपरेशन करें। तो हम दोनों रास्तों को देख लेते हैं। मान लीजिए कि आप 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 2024 की प्रिपरेशन ये मान रहे हैं कि सिलेक्शन नहीं होगा, और आप 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप प्री पढ़ रहे हैं, आप थोड़े रिलैक्स भी हो गए, है ना। आपको पता है अभी परीक्षा में 7-8 महीने हैं, तो आप रिलैक्स भी हो गए। 10-15 दिन आपने ऐसे ही घूमने फिरने में निकाल दिए, और आपको 10-15 दिन बाद ये पता चला कि आयोग ने पद बढ़ा दिए, और मान लो पद बढ़ गए, कुछ क्वेश्चन हट गए, जिसकी वजह से कट ऑफ जो है थोड़ा नीचे आ गया। जनरल या ओबीसी की हम बात करें तो कट ऑफ 73, 74, 72 के आसपास आ गया। हो सकता है पद बढ़ जाए, तो सब संभव है। 72, 73 के आसपास कट ऑफ आ गया, फिर उस स्थिति में आप क्या करोगी? आपने तो 10-15 दिन खराब कर दिए ना। पहले ही तो इतना बड़ा सिलेबस, पढ़ने के लिए इतने कम दिन, है ना, और फिर आपने 10-15 दिन वेस्ट कर दिए। तो अगर ये रास्ता चुनते हो तो इसमें नुकसान है। दूसरा रास्ता, अगर आप 2024 का मेंस पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, तो इससे क्या नुकसान हो सकते हैं? तो 2024 का मेंस पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपको पता चला 15 दिन, सॉरी 1 महीने 1.5 महीने बाद कि कट ऑफ जो है वो ज्यादा गया, पद भी नहीं बढ़े, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इससे लॉस होगा क्या कुछ? अब खुद सोचो। भाई आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट अगर ज्यादा पढ़ रहा है, मतलब स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है, तो इससे लॉस क्या हो सकता है? ये तो आपका धर्म है ना पढ़ना, आपका कर्तव्य है पढ़ना, आपका धर्म है पढ़ना। तो आप पढ़ रहे हो, तो इसमें कौन सा आपका लॉस हो जाएगा? तो अगर 70 से 75 की रेंज वाले स्टूडेंट 2024 का मेंस पढ़ते हैं, तो उनका नुकसान होगा क्या? आप खुद सोचो। मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ, 2025 में ये पढ़ा हुआ काम आएगा ना, क्योंकि 2025 में भी तो आपको इसी सिलेबस के साथ एग्जाम देना है। सिलेबस इसी साल बदला, अगले साल यही सिलेबस रहना है। सिलेबस ऐसा तो है नहीं कि अगले साल बदल जाएगा। और आपका उद्देश्य अगर एमपीपीएससी क्लियर करना है, तो आप अगर अभी पढ़ लोगे तो आगे ये चीजें आपको हेल्प ही करेगी। आपका नुकसान तो इसमें होना नहीं। आप खुद सोचो, नुकसान होगा क्या? नहीं होगा ना। तो जो 70 से 75 की रेंज वाले जो स्टूडेंट हैं, वो भी आंख बंद करके मेंस पढ़ना शुरू कर दे। मैं अंत में एक बात कहूंगा आपसे कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के वे समस्त स्टूडेंट जो 70 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, वो मेंस पढ़े। एससी कैटेगरी के वो स्टूडेंट जिनके 65 या 65 से ज्यादा क्वेश्चन सही हैं, वो मेंस पढ़े। एससी कैटेगरी के वो स्टूडेंट जिनके 60 से ज्यादा क्वेश्चन सही हैं, वो मेंस पढ़े। सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी आप अगर मेंस पढ़ोगे, तो वो आपको आगे काम ही आना है। लेकिन अगर कुछ पोस्ट इंक्रीज हो गई, कुछ क्वेश्चन हट गए, उस स्थिति में मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप जो 15-20 दिन 25 दिन बिगाड़ेंगे, खराब करेंगे,
ये आपका बड़ा नुकसान कर देंगे जब आप मेंस लिखोगे तो, है ना। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि भाई 70 वाले जो बच्चे हैं उनको भी निराश नहीं होना है। आपके अभी भी चांस है, आपके अभी भी चांस है। अगर ये सिनेरियो बन जाता है तो कि आयोग कुछ पद बढ़ा दे, और ऐसा सुनने में आ भी रहा है। मैं अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन जो आई है वो उतनी पुख्ता नहीं है। कुछ पुख्ता इंफॉर्मेशन होगी तो मैं जरूर इस पर टिप्पणी करूंगा, है ना, कि पोस्ट जो है वो कुछ इंक्रीज हो सकती है। तो अगर पोस्ट कुछ इंक्रीज हुई तो भैया कट ऑफ जो है वो कुछ तो कम होगा, और अगर कट ऑफ कुछ कम हुआ और आप अगर उस रेंज में आ गए तो तो आपका फायदा हो सकता है। इसलिए आप मेंस पढ़े, ठीक है। तो अंत में जाते जाते मैं एक ही बात कहूंगा, फिर से रिपीट करूंगा मेरी बात को, आप ध्यान दीजिए इस पर। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 70 प्लस हैं तो आंख बंद करके मेंस पढ़े। एसटी, एससी, एसटी वाले 60 प्लस हैं, मेंस पढ़े। एससी वाले 65 प्लस हैं तो मेंस पढ़े। अगर आपका उद्देश्य एमपीपीएससी क्लियर करना हो तो, आप अगर बरसाती मेंढक हैं तो वो बात अलग हो जाती है कि हम तो सिर्फ फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, होता है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर अगले साल इंतजार करते हैं वैकेंसी के निकल जाने का, तो वो चीज एक अलग है। लेकिन अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं तो आप पढ़े। आपका सिलेक्शन मान लो प्रीलिम्स में नहीं भी हुआ तो भी ये मेंस पढ़ा हुआ आपको आगे काम ही आना है, आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। तो और भी कुछ इंफॉर्मेशन होगी जो आप तक पहुंचाना होगा, या और भी कुछ एनालिसिस होंगे तो उससे रिलेटेड भी मैं क्लास आप तक लाऊंगा। ऑल द बेस्ट।